वो जरूर कोई ऐसी हरकत करेगी जिससे हमारे परिवार को नुकसान पहुंचे। वो मौके की तलाश में होगी और उसे ये मौका हम खुद देंगे। वो कैसे? हम दीदी और जीजा जी के विवाह के वर्षगांठ मनाएंगे, पार्टी रखेंगे घर में, और मेघा इस बात का फायदा जरूर उठाना चाहेगी। वो अपना खेल पूरा करना चाहेगी। इंडिया के साथ अब जो खेल होगा ना, वो ससुरी उम्र भर याद रखेगी। यानी जो अब हमारा प्लान है वो सब कुछ फिर से ठीक कर देगा। और सब कुछ ठीक होना भी चाहिए। मैंने अपनी पहचान, अपना सब कुछ सैक्रिफाइस किया है, लेकिन ये प्लान फेल नहीं होने दे सकती। मेघा, चिंता मत करो, फिक्र मत करो। तुम्हें कहा चाहिए? अबे मिल जाएगा तुमको। हमका कहा चाहिए? सीएम का पद चाहिए, जो हम लेकर रहेंगे। खेल का अगला पड़ाव शुरू। तुम्हें क्या लगता है मेघा इतनी आसानी से तुम्हारे जाल में फंस जाएगी? उसे अजीब नहीं लगेगा कि अभी तक हमें जेल में क्यों नहीं डाला? किसने कहा कि आप जेल नहीं जाएंगे? पर अभय जी, अगर ये जेल चले गए तो इनकी वर्षगांठ कैसे मनाएंगे? मेघा को कैसे पकड़ेंगे? मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है साले साहब? हमें जेल भेजने का? हाँ जिया जी, आप जेल जाएंगे, लेकिन आपको शाम तक ही कोर्ट से जमानत भी मिल जाएगी। और हम जेल से बाहर होंगे? बिल्कुल, सब कुछ कानूनी तौर पर ही होगा, ताकि मेघा को यकीन हो जाए कि कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अरे पापा, पापा जरा देखिए टीवी में, देखिए क्या दिखा रहे हैं लोग। सीएम के हमशक्ल को सीएम की जगह रखकर असली सीएम को मारने की साजिश के इल्जाम में हरिशंकर त्रिपाठी और उनकी पत्नी रोजिन त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर क्या है सर कि आप लोगों ने सीएम काका को मारने की कोशिश की? अरे शांति रखिए। देखिए, ये जो कुछ भी बहरूपिया वाला केस है, उसमें हम दोनों का कछु लेना देना नहीं है। उस मेघा ने हमें फंसाने के लिए हम पर झूठा इल्जाम लगाया और खुद भाग गई। उस मेघा ने हमें फंसाने के लिए हम पर झूठा इल्जाम लगाया और खुद भाग गई। पापा देख रहे हैं आप, अभय ने अपनी छोटी बहन और जीजा जी को जेल में डाल दिया है। कहा रे जुबली वहां? कुछ दिन हम तुम्हारी नजर से ओझल क्या हुए, तुम सब कुछ भूल गए? क्या जबरदस्ती अपना दिमाग खराब करने के लिए ऐसी बखेती कर रहे हो? समझा नहीं पापा। जुबली, इसमें कौन सी समझने वाली बात है बेटा? ये सब उस ससुर अभय का प्लान है। अभय ये सबको जताने की कोशिश कर रहा है, खास तौर से हमको जताने की कोशिश कि वो हरिशंकर उसके साथ नहीं। आज रुंजुन और हरिशंकर की शादी की सालगिरह है, तो जाहिर है कि पार्टी होगी। हमरे उसी घर में पार्टी होगी, और उसको यही लगेगा कि मेघा वहां पर विघ्न डालने के लिए पहुंचेगी और उसी समय वो उसको पकड़ लेंगे। हाँ? पापा, लेकिन छोटी और जीजा जी तो जेल में है, फिर पार्टी कैसे होगी? क्योंकि अभी के अभी इन दोनों की जमानत होगी। देखो अगली न्यूज में यही खबर होगी, देख लो। ताजा मिली जानकारी के अनुसार हरिशंकर त्रिपाठी और उनकी पत्नी रोजिन त्रिपाठी की जमानत मंजूर हो गई है और वो लोग घर लौट रहे हैं।
का जुबली हुआ बछुआ, हाँ हम ऐसे तुम्हारे बाप है का कह रहे थे हम। बस कहा है कि शादी की पार्टी है तो हमारा जाना तो बहुत जरूरी है ना। मैं कहा तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। बिल्कुल, सब संभाल लूंगी मैं, लेकिन इस नाटक में तुम्हें एक रोल करना है जुबली। इस कांच के मसाले से ऐसा जश्न बनवाऊंगी कि तुम हमेशा याद रखोगी बिंदिया। कैसे हैं आप? सब ठीक? आइए, नमस्ते, प्लीज वेलकम वेलकम। रात को जो पार्टी होगी उसमें हमारे पुलिस वाले ही होंगे जो सादे कपड़ों में होंगे। उस पार्टी में मैं और बिंदिया भी होंगे, लेकिन हम दोनों ये जताएंगे कि हमारी आप दोनों से बन नहीं रही। क्या लगता है आपको? सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। आज इस प्लान का मास्टरमाइंड जरूर पकड़ा जाएगा। बाहर सब कुछ सेट है। अब अगर आपने इस प्लान में हमारी अच्छे से मदद की पर हमें पता चल पाए कि असली खिलाड़ी कौन है, तो फिर मैं आप दोनों की सजा कम से कम करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। पर अगर आपने गद्दारी करने की कोशिश की या हमें धोखा देना चाहा, तो फिर आप दोनों के लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा मत बोलिए साले साहब, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हमने अपनी आंखों पर जो लालच की पट्टी बांध रखी थी वो अब खुल गई है। लल्ला, अब इतना टाइम ना है सबके लिए। जितना समझाया है ना उतना ही करना है बस। चलो लल्ला। चले। नमस्ते जी, नमस्ते। सर एक मिनट, मैं भी आता हूं। सर भैया की हालत ऐसे कहां पर है ये? सर किसी आते जाने वाले ने ना कंट्रोल में फोटो खींच के भेजा है। ये यूनिवर्सिटी के पीछे वाला रोड है सर। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। तुम टीम को बताओ। जी सर। लगता है उस मेघा ने भैया की हालत की है। अच्छा जी सर। विद्या को बोलता हूँ। मुझे अर्जेंटली यूनिवर्सिटी साइड जाना है।
चुबली भैया वहां सड़क पर बेहोश पड़े मिले हैं। किसी को बताना मत, वरना सब परेशान होंगे। ठीक है, मैं वहां पहुंच के फोन करता हूँ। ध्यान से। पापा आप? हाँ बेटा, अरे अरे जीते रहो। पापा, मुझे तो लगा कि आपको लौटने में कुछ और दिन है। हाँ बेटा, काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। अच्छा। क्या हुआ, तुम इतने घबराए क्यों लग रहे? पापा, मैं वापस आकर बताता हूँ। आप तब तक जाके दीदी और जीजा जी सबसे मिल लीजिए। जरा गैस को भी देख लेना। हाँ, मैं जल्दी से वापस आता हूँ, फिर बताता हूँ। बेटा अपना ख्याल रखना। चलो। जल्दी चलो। बली चल। अरे जीती रहो, जीती रहो। चुपली के पापा आप आ गए? आ तो गए हम, साथ में तैयारी भी है। जल्दी जल्दी। ये कांच के टुकड़े, इनका मकसद क्या है? इतना मेहनत से यह कन्फेटी लेकर आया, उड़ाओ जरा, देखो हमारी धर्मपत्नी ने कितना खास इंतजाम किया। चलो उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ।
किसके कहने पर कर रहा है ये सब? बोल। उससे क्या पूछता है, मुझसे पूछ। ससुर जी प्रणाम। अरे दामाद जी, शादी की वर्षगांठ मुबारक हो। अरे ससुर जी अंदर आइए ना, पार्टी आपका इंतजार कर रही है। आइए आइए आइए। आते आते। आओ बिंदिया बहू। नहीं, वो हमें लगा कि माँ माँ हम समझ गए तुम क्या कहना चाह रही हो। आओ हमारे साथ आओ, हम बात करते। आओ आओ बिंदिया बहू, इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ, हो सकता है कि तुम्हें ये लगता हो कि तुम्हारी प्यारी सासू माँ, जिसे तुम माँ समान समझती हो, कहीं उसके साथ ऐसा हो गया तो। अभय भारद्वाज बेहोश हो गया है। बहुत बढ़िया। कांतिलाल जी, प्लान ए सक्सेसफुल। अब प्लान बी शुरू कीजिए।
अरे बिटिया, अरे बाबूजी के साथ क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं बर्फी, हम पश्चाताप कर रहे थे, बहू से ये बात कर रहे थे कि मिठाई के चक्कर में हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। अजय, आप ये सब पुरानी बातों को ना भूल जाइए, अपने दिल में मलाल मत रखिए। हमें आपसे कोई शिकायत ना है। बर्फी बहन जी, आइए ना जरा। हाँ हाँ, आ रही हूँ। अजय, मेहमानों को देख कर आते हैं। कितनी प्यारी है ना हमारी बर्फी। हाँ, बहुत बुरा किया इस बर्फी ने, हमारा सब कुछ बिगाड़ दिया, क्योंकि हम मिठाई से बहुत प्यार करते थे। बाबूजी, आप जानते हैं कि वो आप पे वशीकरण कर रही थी। हम जानते हैं, पर उसके बस में हम रहना चाहते थे। इस ससुरी बर्फी ने सब कुछ बिगाड़ दिया, बहुत बुरा किया बर्फी ने। इसकी सजा उसको मिलनी चाहिए।